Very good morning, students. Welcome to Business Studies class. Class 11th, we are going to start chapter number 10 today. The name of the chapter is International Business. And the topics which we are going to cover in this video is meaning and types of international business, features of external trade, or you can say international business, the problems that arises in doing international business, and the reasons why we are doing this international trade. Before moving ahead with the chapter, please send your doubts to the class email ID, whatever queries or doubts you have, so that I can resolve your doubts and queries in the upcoming video. So this is chapter number 10, International Business. Coming to the meaning part, it refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical limits of a country. जब हम goods की buying या selling करते हैं अपनी कंट्री की जोग्राफिकल लिमिट से बाहर, तो हम उसको क्या कहते हैं? इट इज़ अ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज. इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस. फाइन. इट इज़ बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज़ एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं? हम जो करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, जिसको हम फॉरेन कंट्री कहते हैं. इम्पोर्ट करना, इट मीन्स कि हम उस कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री से बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. और द थर्ड वन इज़ एंट्री पोर्ट ट्रेड या फिर री एक्सपोर्ट. इसमें क्या होता है? इसमें तीन कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, से एज ए, बी एंड सी. ए जो कंट्री है उसने बी से बाय किया, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बाय किया, कोई भी सर्विसेज बाय करी, अपने कंजम्पशन के लिए नहीं, अपने यूज़ के लिए नहीं, बट इन ऑर्डर टू सप्लाई टू द अनदर country, that is C. So 3 countries are involved in that. It is known as entry port trade. It refers to import of goods not for the consumption in home country, मतलब अपने consumption के लिए नहीं, but for exporting them to another country, but दूसरी country में export करने के लिए. I hope 3 types is clear to you class. नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर कैसा होता है एक्सटर्नल ट्रेड का या इंटरनेशनल बिजनेस का. सो बेसिकली हम इसे दो पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि दो कंट्रीज़ होती हैं. मिनिमम 2 कंट्रीज़ तो इन्वॉल्व होंगी ही होंगी, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर सेलिंग और परचेजिंग हो रही है गुड्स और सर्विसेज की. सो इट विल बी द नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड. नेक्स्ट, द पेमेंट दैट हैज़ टू बी मेड, इट इज़ टू बी मेड इन द फॉरेन करेंसी, क्योंकि पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करने में, तो उनके लिए हमें वहाँ की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है. और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी हमें पेमेंट उनसे जो लेनी है वो भी उनकी करेंसी में है. तो जो होती है पेमेंट टर्म्स किस में होती हैं? फॉरेन करेंसी में. सो दीज आर द टू नेचर, और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड. नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्रॉब्लम्स. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इंटरनेशनल बिजनेस को करने में? पहला एक लेंदी प्रोसीजर होता है. लीगल प्रोसीजर जो भी होगा वो बहुत ही लेंदी होता है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. हमें गवर्नमेंट से जो प्रायर इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो चाहिए होती है. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर फाइलिंग होती है, जैसे कस्टम क्लियरेंस हो गया, आपके कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू द फॉरेन करेंसी में चेंज कराना होता है, बुकिंग ऑफ शिप. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी lengthy and it involves the legal proceedings, so it is very time consuming task or activities, you can say. Next is restrictions. There are so many restrictions on doing international trades. Various barriers are there. The person has to cross all those barriers and restrictions in order to do the international trade. It is not free as we are doing the internal trade. Internal trade में आपने लास्ट चैप्टर में देखा कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती ट्रेडिंग करने में, बट इंटरनेशनल के केस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, बिकॉज द कंपनी, द कंट्रीज गुडविल, द कंट्रीज इमेज इज अटैच टू डूइंग द पर्सनस हु आर डूइंग द बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट. नेक्स्ट इज़ रिस्क. रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि हम इतना लॉन्ग डिस्टेंसेस अपने गुड्स को ट्रैवल करा रहे हैं, सो डिस्टेंस में डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो देयर हैज़ टू बी एन इंश्योरेंस पॉलिसी, and the exporter must take a marine insurance policy before sending the goods through the ship. शिप में इतने दिन लगते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में, तो वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. नेक्स्ट इज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस. डिफरेंट लैंग्वेजेस, अब बाहर की कंट्री से आपको ट्रेड करना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज, ऑल्दो यू हैव टू स्पीक दैट लैंग्वेज, बट इट इज़ लीगली नॉट फीजिबल. हम बहुत सारे लैंग्वेजेस तो नहीं
कर सकते, सीख सकते. So we have to appoint someone who can read or write or understand in that particular foreign language. So it is also a problem. नेक्स्ट इज़ अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी. हमें जो भी पेमेंट करनी है इम्पोर्ट के केस में या एक्सपोर्ट के केस में हमें एक लेंदी प्रोसीजर तो होता ही है, साथ में फॉरेन करेंसी अवेलेबल कराना भी एक अपने आप में टास्क है, एक लेंदी प्रोसीजर है. सो अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस. In order to understand this, you can differentiate between internal and external trade. Internal trade we have done in last chapter, and external trade, these are the points. These are the basically main points of difference. Go through this table, class. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. कि हम इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करते हैं. इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि इंटरनेशनल बिजनेस में आती हैं, फिर भी हम इसको प्रेफर करते हैं. वाई? बिकॉज द कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल एंड चीपली ऑल दैट वी नीडेड. क्योंकि हर कंट्री एक जैसे प्रोडक्ट्स में प्रॉपरली उसको डेवलप नहीं कर सकती और उतना उनको इकोनॉमीज़ अरेंज भी नहीं कर सकते. हम कहते हैं ना कि इकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन अचीव नहीं कर सकती. And also there is unequal distribution of natural resources among different countries. Sometimes we require some resources that are not available in our host country, so we have to do international business. We have to set up some manufacturing unit in another country so that we can utilize their natural resources. नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मैंने आपको बताया कि हमें किसी और कंट्री में लैंड सस्ती मिल रही है, लेबर ईजिली मिल रही है, कैपिटल की जो है इन्वॉल्वमेंट कम है, रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है कम रेट पे. तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं हम जो बाहर बिजनेस करते हैं. Next is difference in labor productivity and production cost. You can relate these 2 points are related to each other because of the socio-economic and geographical conditions of that particular country in which we are doing the business. हो सकता है कि वहाँ पे जो political parties हों वो हमारे business को support करें. It is not favorable in our host country. Similarly, what is the socio-economic status of that country in which we are planning to do the business. There is not even a single country which is in a better position to produce the better quality products at lower cost. ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है जो बाहर से कुछ ना लेती हो ना देती हो. ठीक है, उसमें उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बाहर से बाय करने पड़ते हैं और अपने भी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर की कंट्री में सेल करते हैं. तो कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी कंट्री बेटर पोजीशन में नहीं है जो इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सब कुछ अपनी ओन होस्ट कंट्री में बना पाए. So as a result, each country find it advantageous to produce those selected goods and services only which it can produce more efficiently and effectively. तो वही वो चीज़ प्रिपेयर करते हैं, वही गुड्स प्रिपेयर करते हैं जो वो अपनी कंट्री में अच्छे से बना सकते हैं और बाकी वो बाहर से प्रोक्योर कर लेते हैं. Okay class, so this is all for today's lecture. We are going to start a new topic in the next video, that is your benefits to the firms, to the country, why we are doing this international business. Go through the topic once, read all the points very carefully, do your assignments properly class. Take care of yourself. Thank you and have a nice day.